इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन डेल्टा इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई जे इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन। देखिए जो डेल्टा इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई जे है डिटर्मिनेंट है ऑर्डर एन का। ओके, देन दी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ कैपिटल ए आई जे वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे। देखिए जो हमारा डेल्टा इक्वल टू मॉड ऑफ स्मॉल ए आई जे है वह एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ कैपिटल ए आई जे की वैल्यू किसके बराबर होगी? डेल्टा के पावर एन माइनस वन। ओके, जहां पे हमारा कैपिटल ए आई जे क्या है? कोफैक्टर है किसका? स्मॉल ए आई जे का। ओके, second point, if a equal to b plus c, then it is not necessary that determinant of a is equal to determinant of b plus determinant of c। देखिए जब हमारा a इक्वल टू हो b प्लस सी, तो यह जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी। ओके, थर्ड इज if A is square matrix of order n cross n, then determinant of k into A is equal to k की पावर n into determinant of A। okay, fourth point, if ABC are three square matrix। देखिए जब हमारा ABC क्या है? थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ith रो ऑफ A इज इक्वल टू सम ऑफ ith रो ऑफ B एंड C। देखिए जो हमारा ith रो है A का किसके बराबर हो? ith रो ऑफ B प्लस ith रो ऑफ C। ओके, मतलब कि जो हमारा ith रो है A का उसकी वैल्यू किसके बराबर हो? सम ऑफ ith रो ऑफ B एंड ith रो ऑफ C एंड रिमेनिंग रोज ऑफ एबीसी आर सेम। और जो रिमेनिंग रो है एबीसी के क्या हो? सेम हो। देन हम उसे कैसे लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी। देखिए जब हमारा ith रो ए मैट्रिक्स का, ठीक है, ith रो ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल हो सम ऑफ ith रो ऑफ बी प्लस ith रो ऑफ सी, और रिमेनिंग रोज के जो हमारे एलिमेंट है, ठीक है, रिमेनिंग रोज ऑफ एबीसी आर सेम, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ओके, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के होल पावर n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के होल पावर n, जहां पे n हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon determinant of A if the rows and columns are interchanged, then determinant is unchanged, that is determinant of transpose of A is equal to determinant of A। जब कभी भी हमारा रो और कॉलम इंटरचेंज हो तो जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी अनचेंज होगी। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए।
product of two determinants, that is mod of A into B is equal to mod of A into mod of B is equal to mod of B into A is equal to mod of A into B transpose is equal to mod of A transpose into B is equal to mod of A transpose into B transpose. Okay. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। इफ देखिए सपोज करिए कि ये हमारा डिटर्मिनेंट ए है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। देन हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को और फाइंड आउट करते हैं ए कॉमा बी। देखिए अप्लाई करते हैं हम कॉलम फर्स्ट में, कॉलम फर्स्ट को रिप्लेस करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये हमारा कॉलम फर्स्ट है, इसको हम रिप्लेस करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो वैल्यू क्या आती है हमारी? ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा कॉलम फर्स्ट है उसकी तीनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो जब वैल्यू किसी भी कॉलम या रो में सेम वैल्यू हो, ठीक है, तो सेम वैल्यू को क्या कर लेते हैं हम? कॉमन। ठीक है, यहां हमने कॉमन ले लिया फ्रॉम C1, टेकिंग कॉमन 5x minus 4 फ्रॉम C1 वी गेट दिस एक्सप्रेशन। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे? अप्लाई R2 replaced by R2 minus R1 and R3 replaced by R3 minus R1। ओके, देखिए ये हमारा रो 2 है, ठीक है, इसको हमने रिप्लेस किया R2 minus R1। ठीक है, और रो 3 को किससे रिप्लेस किया? रो 3 माइनस रो 1। तो वैल्यू हमारी क्या आई? ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। इसके अलोंग क्या करेंगे? हम एक्सपेंड करेंगे। तो फिर हमें फाइनली जो वैल्यू मिलकर आई क्या आई? 5x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, देखिए ये जो हमारा लेफ्ट राइट साइड है और लेफ्ट साइड वैल्यू है, ये हमारा लेफ्ट साइड जो वैल्यू है और ये राइट साइड जो वैल्यू है, इनको हम इनके कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, जब हमने इसको इक्वेट किया तो फाइनली जो a और b की वैल्यू आई क्या आई? a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3। तो चलिए हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। ए वैल्यू ऑफ थीटा इज ए सेट ऑफ 0 to π/3। देखिए हमें इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो कि लाई करती है किसके बीच में? 0 से π/3 के बीच में। ठीक है, और जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? क्वेश्चन में गिवन है 0 के बराबर। तो चलिए हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये लेट दिस इज आवर डिटर्मिनेंट। ओके, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के। ओके, अब देखिए अप्लाई करेंगे हम C1। ठीक में, C1 कॉलम में हम अप्लाई करेंगे C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2। जो हमारा कॉलम फर्स्ट है किससे रिप्लेस हुआ? C1 प्लस C2 से। तो हमें क्या मिला? देखिए जब हम इस कॉलम को और इस किससे रिप्लेस करेंगे? C1 प्लस C2 से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक 1 पहले से है और एक 1 ये हमने ऐड किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। ठीक, सिमिलरली हम इसको भी ऐड कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और एक 1 पहले से है 2, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। ओके, सिमिलरली हम इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे रो फर्स्ट में। रो फर्स्ट इज रिप्लेस बाई R1 minus 2R3 and R2 replaced by R2 minus 2R3 we get, देखिए जो हमारा ये रो फर्स्ट है किससे रिप्लेस हुआ, रो फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 3। ओके, और रो 2 किससे रिप्लेस हुआ, रो 2 रिप्लेस बाई रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 3। ओके, तो जो हमारा वैल्यू आया क्या आया, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आई। ठीक है, अब चलिए हम आगे एक्सपेंड करते हैं अलोंग फर्स्ट कॉलम। इसमें इस डिटरमिनेंट को हम कॉलम फर्स्ट के अलोंग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, देखिए जब हमने एक्सपेंड किया इसको, ऑन एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1 वी गेट दिस वैल्यू। ओके, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट फाइनली द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 9। ओके, और जो हमारा पाई बाई 9 आया है थीटा इक्वल टू पाई बाई 9, तो उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 और पाई बाई 3 के। ओके, so the value of theta is theta equal to pi by 9 which is set of 0 to pi by 3। okay, next is example number 4। तो चलिए हम देखते हैं example number 4। let omega be a complex number। देखिए let सपोज करते हैं जो हमारा ओमेगा है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू जेड, जहां पे हमारा जेड की वैल्यू किसके बराबर है, जेड इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 3 इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3k। ठीक है, इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 3k के। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ k। तो चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्वेश्चन में गिवन है 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू जेड, 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू जेड क्वेश्चन में हमारे क्या है गिवन है, और जेड की वैल्यू किसके बराबर गिवन है क्वेश्चन में, जेड इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 3। तो हम जेड की जगह रूट ऑफ माइनस 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सिंस ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। नाउ देखिए जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर है, 3k के। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के। ओके, ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है, माइनस ओमेगा माइनस 1 इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा माइनस 1। ओके, तो हम इस वैल्यू की जगह ओमेगा पुट कर देंगे। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस 1। ठीक है,
इस वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा। ठीक, और यहाँ पे ओमेगा है, सेम लिख लिया। फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ ओमेगा के पावर 7 है। ठीक, तो ओमेगा के पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 7 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओके, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा की पावर सपोज करिए 3n है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम किसके बराबर लिख लिए, 1 के। तो क्या बचा हमारा, ओमेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा के पावर 7 इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ओमेगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे अप्लाइंग इन रो फर्स्ट R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट क्या गया, रो फर्स्ट में वैल्यू क्या गई, 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0। तो इसके प्लेस पे और इसके प्लेस पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो हमारा जो न्यू डिटर्मिनेंट बनकर आएगा कुछ ऐसा बनकर आएगा। ठीक, जिसकी वैल्यू 3k के बराबर है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, रो फर्स्ट के अलॉन्ग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू 3k। अब हम 3 और 3 को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमारे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ओके, और ओमेगा के पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा के। ओके, तो हमने क्या किया, यहां देखिए ओमेगा के पावर 4 था, तो इसकी जगह वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा आ गई। ओके, तो k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ओके, देखिए हमने अभी फाइंड आउट किया था ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी, ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ओके, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। जब हमने ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट किया तो हमारा जो फाइनली k की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, k इक्वल टू माइनस ऑफ √3 आयोटा। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि z की वैल्यू क्या होती है, z इक्वल टू होता है √3 आयोटा। तो √3 आयोटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, z। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, k इक्वल टू -z। ओके,